हाय किसी को मैं सूरज, आप देखिए कैसे सपोर्ट। आज के मैं आपको बताऊंगा वर्डप्रेस एरर के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का एरर आ रहा है। यहाँ पे आप इस एरर को देख सकते हैं और ये एरर मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे यूज़र को ये एरर शो कर रहा होगा। मुझे भी ये एरर आ रहा है, इसकी वजह से मैं सोचा इसके ऊपर एक डेडिकेट वीडियो क्यों ना बना दी जाए और आप लोग को इसके ऊपर गाइड कर दिया जाए कि किस तरीके से इस एरर को फिक्स करेंगे। तो बहुत ही आसान है इस एरर को फिक्स करना, और अगर आप इस एरर को फिक्स करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप फिक्स कर सकते हो। चलिए बात करते हैं किस तरीके से हम इस टाइप के एरर को हम फिक्स करेंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं एरर में लिख के आ रहा है देयर हैज़ बीन अ क्रिटिकल एरर ऑन योर वेबसाइट। मतलब ये है कि हमारी वेबसाइट में कुछ एरर है और उसको हमें फिक्स करने की ज़रूरत है। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से हम इसे फिक्स करेंगे। फटाफट से हम बात कर लेते हैं कैसे हम फिक्स करेंगे। एक बार मैं इस वेबसाइट को रिलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये WP एडमिन में मैं लॉगिन हूँ, लेकिन फिलहाल ये एरर आ रहा है और बार बार मैं जितनी भी बार मैं इसको रिफ्रेश करूँ, वेबसाइट को भी रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे देखते हैं तो भी ये एरर शो करने को हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो इसको फिक्स कैसे किया जाएगा, जब आप इसके ऊपर लर्न मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगी। अगर आप जो कि ज़्यादा उतना आपको नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे समझ में कुछ भी नहीं आने वाली है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसको फिक्स कैसे करना है। देखिए इसको फिक्स करने के लिए दो तरीके हैं, दो तरीके से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि जब भी आपकी वेबसाइट में कुछ इस तरीके का एरर आता है, इसका मतलब ये है कि आपको एक ईमेल जाता है। ठीक है, 100% एक ईमेल जाएगा आपकी वेबसाइट पे और आपकी ईमेल आईडी पे ईमेल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ईमेल आएगा, लेकिन फिलहाल अभी मेरी वेबसाइट पे कोई भी ईमेल नहीं आया और समटाइम जो कि ईमेल आता भी नहीं है। अगर हम बात करें तो देखिए अगर आपकी वेबसाइट पे ईमेल नहीं आया है और इस तरह का एरर शो कर रहा है तो आप उसको फिक्स करने का सबसे पहला तरीका यही है कि आप अपने यहाँ पे चले, जहाँ से भी आपने होस्टिंग ले रखा है वहाँ पे आना है और उसके फाइल मैनेजर में जाना है। देखिए फाइल मैनेजर में जाएंगे तभी आपको यहाँ पे फिक्स कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे फाइल मैनेजर सर्च करिए। फाइल मैनेजर सर्च करने के बाद जो कि आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिए और जैसे क्लिक करेंगे आप अपने फाइल मैनेजर में चले आएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कि आपके डोमेन्स में जाना है। यहाँ पे जैसे डोमेन्स की सेटिंग लिखी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करना है डोमेन्स पे, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आपका डोमेन है, जैसे कि मेरा ये वाला डोमेन में प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस डोमेन में चले जाऊँगा और इसमें ही इसको फिक्स करने के मैं आपको तरीके बताऊँगा। यहाँ पे देखेंगे public.html, इसके अंदर चले जाना है। तो जैसे आप public.html में आते हैं उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा होगा। यहाँ पे आप देखते हैं WP configuration.php, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। इसमें हम चेंजेस करना होगा हमें, उसके बाद ही जो कि ये प्रॉब्लम जो हो रहा है, जो एरर आ रही है, इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो सिंपली आप देखते हैं ये WP configuration जो दिख रहा है .php, इसके अंदर हम जाएंगे और इसको एडिट करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चले आना है एडिट पे और एडिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको डिबग, यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको सर्च करना है। यहाँ पे देखना है कि ये हमारा प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं कुछ इस तरीके का आ रहा है और ये डिबगिंग से आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं लर्न मोर अबाउट डिबगिंग, देख सकते हैं वर्डप्रेस। तो ये कुछ इस तरीके का डिबगिंग से रिलेटेड आ रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है डिबगिंग से रिलेटेड वो है या नहीं, अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ पे Ctrl F सर्च करिए, उसके बाद यहाँ पे सर्च करिए डिबगिंग और जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पे आएगा तो देखते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, जीरो दिखा रहा है रिजल्ट। आप पूरा भी लिखेंगे तो भी नहीं आएगा, थोड़ा भी आप लिखेंगे तो यहाँ पे देखने लगता है। देख सकते हैं 3 रिजल्ट है DE पे। तो यहाँ पे डिबगिंग लिखना है आपको और आप डिबगिंग लिखते हैं तो फिर रिजल्ट शो करता है तो अच्छी बात है, नहीं शो करता है तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए। इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको यहाँ से कैंसिल कर दीजिए और कैंसिल करने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। सिंपली जैसे ही आप जो है कि यहाँ पे WP configuration.php पे आते हैं उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद एकदम से स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए और नीचे आने के बाद जो कि आप यहाँ पे आइए ये वाली वेबसाइट पे, और जो भी वेबसाइट आपकी रिलोड नहीं हो रही है, कुछ इस तरह का एरर आ रहा है बार बार, तो आप उसको क्या करना है, आपको फिर से उसको रिलोड करके चेक करना है और नहीं हो रही है तो उसको क्या करना है, यहाँ पे नीचे की तरफ ये वाला जो देख रहे हैं ना टैब, इसके ऊपर क्लिक करके इसको न्यू टैब में इसको ओपन कर लीजिए। जैसे आप इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं उसके बाद सिंपली आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके चले आना है, एकदम नीचे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल WP configuration.php डिबगिंग लिखा हुआ है। तो सिंपली इसके अंदर बॉक्स के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। इसको सिंपली क्या करना है, आपको कॉपी कर लेना। अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा, इसको कॉपी करते वक्त आप इसमें कोई भी ऐसे कोड को मिस मत करिएगा, इसको कॉपी कर लीजिएगा। इसके लिंक जो कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप यहाँ पे आ सकते हैं। कॉपी करने के बाद फिर से आपको वहीं पे आना है फाइल मैनेजर में और यहाँ पे आने के बाद जो कि सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेंशन भी करके रखा है कि आपको बिफोर, देख सकते हैं यू मस्ट इंसर्ट दिस बिफोर, यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके पहले आपको यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है। ये जो कोड है इसको ये वाले स्लेस के पहले, ये वाली चीज़ें हैं इनके पहले आपको इसको इंस्टॉल करना है। ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पे कोई मिस्टेक होगी तो प्रॉब्लम होगी आपको। तो यहाँ पे सिंपली वहीं पे आना है और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से है, ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है
और यहाँ से स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ पे आप देखते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसके स्टार्ट होने के पहले इस कोड को हम पेस्ट करेंगे। जो कोड हमने यहाँ से कॉपी किया था उस कोड को हम स्टार्ट होने के पहले ही यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं करूँगा Ctrl+V या फिर इस तरह से पेस्ट कर दूंगा। आप देख सकते हैं ये पेस्ट हो चुका है। और इसको सेव करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे आप इसको पेस्ट करते हैं उसके बाद एक चीज़ का आपको और चेंज करना है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे यहाँ पे पेस्ट किए हुए हैं इस कोड में आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं WP डिबग डिस्प्ले करके लिखा हुआ है, ये फॉल्स है, इसको आपको ट्रू कर देना है। जैसे कि आप देखते हैं ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और इसके नीचे सब कुछ ट्रू है, तो इसको भी आपको ट्रू रखना है, इसको फॉल्स नहीं रखना है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी चेंजेस आपको करनी है। तो यहाँ पे क्या कर देना है, इसको फॉल्स को आपको ट्रू कर देना है, तभी आपका ये एरर सॉल्व होगा। अदरवाइज़ अगर हम बात करें इस कोड को पेस्ट करने के बाद भी हमारा ये एरर शो नहीं होगा। तो हम इसे ट्रू कर देते हैं, फॉल्स को ट्रू में हमने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हम कर देंगे सेव, और सेव करने के बाद फिर से हम उसी वेबसाइट पे आएंगे, इस वेबसाइट पे, और यहाँ पे आने के बाद जो कि इसे फिर से रिलोड करेंगे और चेक करेंगे कि ये रिलोड हो रहा है नहीं। देखते हैं ये रिलोड हो रहा है, कुछ इस तरीके का एरर आया। फिर से हम इस भी वेबसाइट को हम रिलोड करने की कोशिश करेंगे और चेक करेंगे, तो देखते हैं ये भी वेबसाइट जो है कि यहाँ पे एरर शो कर रही है। अब अगर हम बात करें तो कुछ प्रॉब्लम तो फिक्स हो गई, अभी वार्निंग है, उनको भी हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है उसको हम फिक्स करते हैं। तो सिंपली आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है, रिक्वायर कैंसल होम, कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है, डोमेन वगैरह WPHP। तो हम क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करते हुए हमें पहुँचना है उनके पास, और फिर जो है कि इसको हम फिक्स करेंगे, ठीक है। इसको हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होम में जाना है, और यहाँ पर फिर डोमेन में जाना है, फिर उसी वेबसाइट में जाना है, फिर WP कंटेंट में जाना है, फिर प्लगइन्स में जाना है, फिर रीडायरेक्शन में जाना है और इसको फिक्स करना है, ठीक है। और एरर नंबर 19 है। तो चलिए हम उसी को फॉलो करते हैं, इसको फॉलो करके हम जो कि फिक्स करेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, मैं इसको फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ फिर से शुरू से, और यहाँ पे जो कि डोमेन में चले आना है। डोमेन में आने के बाद हमें अपनी वेबसाइट में आना है, जो वेबसाइट हमारी है उसमें आना है, फिर public.html में आना है, और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे public.html में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमने आ चुके हैं public.html। उसके बाद हमें आना है WP कंटेंट में, ठीक है। तो फिर से हम चलेंगे यहीं पे और WP कंटेंट को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं WP कंटेंट यहाँ पे है, और इस पे हम क्लिक करेंगे WP कंटेंट पे, और इसमें आने के बाद जो कि फिर आप चेक करेंगे तो कहाँ पे हमें आना है ये बताएगा यहाँ पे। फिर प्लगइन्स में जाना है यहाँ पे, तो हम चलेंगे प्लगइन्स में, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ढूंढेंगे प्लगइन्स, ये देख सकते हैं प्लगइन्स है, इसके ऊपर क्लिक किया, अंदर एंट्री मार दिया। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो प्लगइन्स के बाद आप देख सकते हैं रीडायरेक्शन का एक फोल्डर मिलेगा आपको, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो नीचे की तरफ हम फाइंड आउट करेंगे रीडायरेक्शन कहाँ पे, जरूर आपको मिलेगा वो, क्योंकि यहीं पे रहेगा। तो रीडायरेक्शन ये देख सकते हैं यहाँ पे रीडायरेक्शन है, ये चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे शो कर रहा है तो डेफिनेटली वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। देख सकते हैं रीडायरेक्शन यहाँ पे। अब हम इसको फिक्स करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, और रीडायरेक्शन के अंदर जाने के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे redirection.php का आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, फाइंड आउट करेंगे redirection.php। यहाँ पे फाइंड आउट करने के बाद देखते हैं नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा redirection.php। इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना, क्लिक करने के बाद इसके ऊपर चले जाएंगे एडिट पे, और एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लाइन नंबर 19 फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखते हैं उसके बाद जो कि लाइन नंबर 19 यहाँ पे दिखा रहा है, तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे और इसमें हमें कहाँ एरर शो कर रहा है वो हम देखेंगे। तो सिंपली हम लाइन नंबर 19 पे आ चुके हैं, ये वाला लाइन नंबर 19 है। और आपको क्या करना है, ये लाइन नंबर 19 का जो भी कोड है, ये जो भी कोड है, इसको सिंपली क्या करना है, रिमूव कर देना है। आपको रिमूव करने की ज़रूरत है। जैसे आपको नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको रिमूव कर दीजिए, समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली इसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को रिमूव कर दूँगा। लाइन को रिमूव करने से ध्यान रखिएगा कि ये जो क्लोज है यहाँ पे, ये क्लोज है, ब्रैकेट क्लोज है, तो इसको आपको रिमूव नहीं करना है। ब्रैकेट क्लोज जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसको लेके और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से रिमूव करना है। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट है और यहाँ से ब्रैकेट जो है कि क्लोज है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली इसको रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने के बाद सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इसको सेव करना है कुछ इस तरीके से, और सेव करने के बाद जो है कि यहाँ पे आना है अपनी वेबसाइट पे, इसको एक बार रिलोड करना है और फिर चेक करना है कि वेबसाइट जो है कि यहाँ पे लोड हो रही है या नहीं हो रही है। तो देख सकते हैं डेफिनेटली ये वेबसाइट लोड हो रही है, जैसा कि ये एरर आपको देखने को मिल रहा होगा कुछ इस तरीके से। अभी भी एरर जो कि 404 नॉट फाउंड, तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरीके यहाँ पे फिर से दिखा रहा है। तो हम इसको भी रिलोड करके देखते हैं, और ये देखते हैं वेबसाइट जो कि एज इट इज़ यहाँ पे वर्क कर रही है, ठीक है। ये जो वेबसाइट है अगर हम बात करें नॉट फाउंड बता रही है, ये अगर हम बात करें तो ये हमने एडमिन पैनल को लॉगिन किया था, इसके लिए यहाँ पे एरर शो कर रहा है। तो इसको हम हटा देते हैं और फिर से जो कि वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। तो उसके बाद आप चेक करेंगे तो ये लोड हो जाएगी, और यहाँ पे भी ये भी लोड हो रही है। आप देखेंगे तो एज इट इज़ एड्स वगैरह सब आ रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं ये भी लोड हो चुकी है। तो हमारी वेबसाइट जो कि एज इट इज़ काम करना शुरू कर दी, जो भी प्रॉब्लम थे वो प्रॉब्लम फिक्स हो गए, और मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से प्रॉब्लम को फिक्स की जाती है। तो मैंने आपको लाइव दिखाया किस तरीके से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। जो भी एड्स हैं एज इट इज़ आ रहे हैं, हमारी वेबसाइट एज इट इज़ वर्क कर रही है। मैं फिर से रिलोड करता हूँ, देख सकते हैं फिर से ये काम कर रही है, हर एक चीज़ जो है कि प्रॉपर तरीके से वर्क करना शुरू कर दिया है। सो मैं आपको बता दूँ इस तरीके से काम होता है। अगर आप सपोज करिए कि आपकी प्रॉब्लम जो है कि जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रही है, तो उसमें क्या करना है, उसी फोल्डर को आप उसके जरिए आप फाइंड आउट
करिए, एरर के जरिए फाइंड आउट करिए और फाइंड आउट करते हुए उस जगह पे पहुंच जाइए, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगी। सो गाइज जो भी मेरा प्रॉब्लम था मैंने फिक्स करके दिखा दिया। अगर आपका भी कुछ इसी तरीके से कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप भी कुछ इसी तरीके से फिक्स कर सकते हैं और मैंने लाइव प्रूफ के साथ में आपको दिखाया है। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट में बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।